तारीख में जब इंसान जहालत और गुमराही का शिकार हुआ और जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने अपने अनबिया को हिदायत के लिए भेजा। कुरान पाक और दीगर मजहबी किताबों में इन अनबिया के वाकयात का जिक्र मिलता है, जैसे हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम के किस्से। इन अजीम हस्तियों में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसका तज़किरा न सिर्फ कुरान मजीद में बल्कि तौरात, बाइबल और यहाँ तक कि हिंदू मजहबी किताबों में भी पाया जाता है। ये हजरत नूह का वाकया है। इस वीडियो में हम इस किस्से पर बात करेंगे और देखेंगे कि दूसरे मज़ाहिब में यह किस्सा किस तरह बयान किया गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम शक्र था और उन्हें नूह का लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपनी कौम की बदहाली पर बहुत ज्यादा नूहा किया करते थे। आपका जमाना एक तवील और सब्र आजमा दौर था जो कि तकरीबन 950 साल पर मुहित था। इस तवील अरसे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुसलसल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ 40 मर्द और 40 औरतें ही ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोजाना एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बुलंद आवाज में अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम को दावत हक देते और उन्हें कलमा तौहीद की दावत देते। लेकिन उस वक्त के लोगों की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो न सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को नजरानंदाज करते बल्कि उन्हें सुनने के बजाय अपने कपड़ों से मुंह छिपा लेते या वहां से भाग जाते। अगर कभी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को सुनते भी तो जवाबन उन पर बेअदबी से हमला आवर होते, यहाँ तक कि उन्हें बेहोश कर देते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कभी मायूस नहीं हुए और जब भी होश में आते दोबारा अपनी कौम को दावत देते और फरमाते, ऐ लोगो, कहो कि अल्लाह वहदाहु ला शरीक है और नूह उसका बरहक रसूल है। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिरों ने उन पर एक और जुल्म किया। उन्होंने आपके गले में रस्सी डालकर उन्हें खींचना शुरू किया, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी और बेकरार हो गए। लेकिन इस तकलीफ के बावजूद उन्होंने अपनी दावत को तर्क नहीं किया और अल्लाह के वास्ते तमाम तकालीफ बर्दाश्त करते रहे, अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। एक और वाकया ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन फिर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन इस मर्तबा काफिरों ने उन्हें इतना मारा कि उनके कपड़े खून से लहौलहान हो गए। इस मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि काफिरा थी अपनी कौम से मुखातब हुए और कहा, ए कौम, हजरत नूह दीवाने हो गए हैं, उन्हें मत मारो। जो वो कह रहे हैं वो अपने दीवानेपन से कह रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी के ये बेअदबी भरे कलमात सुने तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ मुंह किया और दिल की गहराइयों से दुआ की, जैसा कि कुरान में है। तर्जुमा, और नूह ने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो गया हूँ, बस तो मेरी मदद फरमा। इस दुआ के जवाब में हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि उनकी दुआ कबूल हो चुकी है, ये कौम कुफार अब हरगिज़ ईमान नहीं लाएगी। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको हुक्म दिया कि एक मखसूस दरख्त लगाएं जो जन्नत से लाया गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त को जमीन में लगाया और 40 साल तक उसकी देखभाल की। जब वो दरख्त बड़ा हुआ तो अल्लाह के हुक्म से आपने इस दरख्त की लकड़ी से एक अजीम कश्ती बनाने का आगाज किया। ये कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के तहत बनाई। इस कश्ती की लंबाई 1000 गज और चौड़ाई 400 गज थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के हर तख्ते पर एक नबी का नाम लिखा और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जो खातिमुन नबीयीन है। कश्ती की तैयारी के दौरान कुफार हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और कहते कि वो खुशा जमीन पर कश्ती बनाकर क्या कर रहे हैं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक की परवाह किए बगैर अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा रहे। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हर जानदार के जोड़े को कश्ती में ले आएं और अपनी मोमिन कौम को भी साथ ले जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और कश्ती में सवार हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस और उनके ईमान लाने वाले साथी भी कश्ती में सवार हो गए, लेकिन उनका एक बेटा कुनहान गुरूर और जद के बायस कश्ती में सवार नहीं हुआ। वो पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ गया और कहा कि वो वहाँ महफूज रहेगा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बारहा समझाया कि कोई भी जगह अल्लाह के अजाब से बचने की महफूज नहीं है, लेकिन कुनहान ने अपने बाप की बात नहीं मानी और आखिरकार अल्लाह के अजाब में गरक हो गया। पानी के तूफान ने जमीन को ढांप लिया, यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुँच गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी की लहरों पर तैरती रही और अल्लाह के हुक्म से आखिरकार जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। ये पहाड़ शाम के इलाके में वाक़ है। तूफान के बाद जब पानी कम होने लगा
लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा जमीन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेजा। वो परिंदा वापस न आया क्योंकि वो जमीन पर दाना चुगने में मसरूफ हो गया था। बादइज़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा जो जमीन पर जाकर मिट्टी लेकर वापस आया, जिससे जाहिर हुआ कि जमीन खुश्क हो चुकी है। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से उतरे और अल्लाह ताला का शुक्रादा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि दीगर मजहबी कुतब जैसे तौरात और बाइबल में भी बयान हुआ है। खास तौर पर बाइबल के पुराने अहदनामा की किताब पैदाइश में उस वाकये का जिक्र मौजूद है। इसी तरह तौरात में भी आप अलैहिस्सलाम के इस अजीम वाकये का तज़किरा मिलता है। ताहिम ये बात हैरानकिन है कि ये वाकया न सिर्फ इल्हामी किताबों में बल्कि दूसरे मजाहिब के मक़दस मतों में भी पाया जाता है। हिंदू धर्म की किताबों में भी उसी तरह का एक वाकया मिलता है। एक कहानी के मुताबिक एक शख्स जिसका नाम मन्नू था जो एक कश्ती तैयार करता है और उस पर तमाम जानवरों को बैठा कर ले जाता है क्योंकि जमीन पर एक अजीम सैलाब आता है। हिंदू मजहब के मतन में इस वाकये को महानों के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस नाम पर गौर करें तो ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत मुमासिलत रखता है। यहाँ सिर्फ मत्स्य पुराण ही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश की किताब विदुओं और पुराणों के उसास पर धर्म एकता में भी जिस वाकया का जिक्र है वो तकरीबन हजरत नूह के वाकया से मुशाबहत रखता है। बरतानवी फिलोलॉजिस्ट एविंग फिंकल के पास एक हजारों साल पुरानी पत्थर की तख्ती है जिस पर सैलाब के एक वाकये का जिक्र है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकये से काफी मिलता जुलता है। ये तख्ती बरतानवी म्यूजियम में मौजूद है और ये इस बात का एक अहम सबूत है कि हजरत नूह का वाकया एक हकीकत पर मबनी है। दुनिया भर के मुख्तलिफ सकाफतों में भी आपसे मिलती जलती कहानियां मशहूर हैं। मसलन शमाली और जनूबी कोरिया में नामुदरियों के नाम से एक सैलाब की कहानी मशहूर है। फिलिपाइन में एफुगा नामी कहानी और चीन में भी एक ऐसी ही सैलाब की कहानी आम है। उसके अलावा गलगामिश की दास्तान में भी एक शख्स जिसका नाम इतना पश्तीम था सैलाब से बच निकलता है। तारीख में एक और वाकया है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से मुंसलक किया जाता है। 1959 में एक तुर्क आर्मी कैप्टन लेफ्टिनेंट ने नीटो के एक मैपिंग मिशन पर माउंट अरारात पर एक तस्वीर खींची जिसके बाद लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की जगह है जहां वो ठहरी थी। ताहम बहुत से स्कन के बाद मालूम हुआ कि ये जगह एक कुदरती तश्कील थी। और ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर इस कश्ती को 300 साल हो चुके हैं तो इतने अरसे में कोई कश्ती जिंदा नहीं रह सकती। और सैलाब रुक जाने के बाद जब हजरत नूह अपने साथियों के साथ जमीन पर उतरे तो उन्होंने उसी कश्ती की लकड़ी को इस्तेमाल करके अपने लिए घर बनाया होगा क्योंकि सैलाब रुकने के बाद उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। तारीख में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हजरत नूह की कश्ती माउंट अरारात पर देखी लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जैसे जॉर्ज हगोपिन ने दावा किया कि उसने जवानी में कश्ती देखी थी मगर वहाँ जाकर कुछ न मिला। मजीद दावे भी किए गए लेकिन माउंट अरारात हजरत नूह के दौर में मौजूद ही नहीं था। मुहक्किकीन का मानना है कि माउंट अरारात पर कश्ती को तलाश करना बेफायदा है। कुरान के मुताबिक हजरत नूह की कश्ती माउंट जोदी पर ठहरी थी। कुरान में बताई गई जगह माउंट जोदी, बाइबल में बताई गई जगह माउंट अरारात से 175 मील जनूब मगरिब में वाक़ है। माउंट जोदी ही वो जगह है जहां हजरत नूह की कश्ती ठहरी थी और कुरान का हर लफ्ज सच है।